हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने चैप्टर 2 क्लास 10 के एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है एसिड बेस इन लेबोरेटरी, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, हाउ डू acid and bases react with each other, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। ये आज इसका हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, ये आपको प्रीवियस टॉपिक सारे हमारे चैनल राउत क्लासेस के प्लेलिस्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट के सॉल्ट में मिल जाएंगे सारे पार्ट्स। उसको मैंने बहुत अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे एलिब्रेट करा है, एक्सप्लेन करा है। आप प्लीज उनको रेफर कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताइए अगर आपको कोई डाउट है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, इसमें क्या है? देखो, जब भी हमारा नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल आपका रिएक्ट करेगा किसी भी बेस के साथ, तो ये क्या हमें देगा? हमें देगा ये सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए देखिए क्या है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, प्रोवाइडिंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। द जनरल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस डिनोट्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। और देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब जो हमने अभी इक्वेशन क्या लिखा था, नॉन देखिए नॉन मेटेलिक, अगर हमारा कोई ऑक्साइड है उसके साथ हम किसको रिएक्ट करा रहे हैं, बेस को करा रहे हैं। बेस को हम अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट? एक तो हमें एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल रहा है, प्लस उसमें क्या मिल रहा है, उसका वाटर मिल रहा है। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो इससे हम क्या करें? देखो, हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, अगर कहीं हमारा क्या करता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, वन सेकेंड लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो, अगर हमारा कहीं पे भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या देते हैं हमें? हमेशा देते हैं क्या? सॉल्ट एंड वाटर। देखो इस केस में, इस वाले केस में, ठीक है, हमारे पास देखा जाए तो बेस ये दे रहा है, सॉल्ट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, तो बचा क्या? एसिड। तो ये वाला जो चीज है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किसका काम कर रहा होगा? एसिड का काम कर रहा होगा, जो कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है। होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, ठीक है। देखिए, उसके अलावा क्या है हमारा, मैं इसको रेज कर रही हूँ। ओके, होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो हमारा इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल जरूर ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में है कि हम अगर NaOH को लेते हैं और उसमें किसको रिएक्ट कराते हैं, यहाँ प्लस का भी साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का भी साइन आएगा। ठीक है, अगर हम NaOH लेते हैं और साथ में CO2 को रिएक्ट कराते हैं, हमें मिलेगा क्या? Na2CO3 और हाइड्रो H2O मिलेगा। ठीक है, वाटर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो है ये एक हमारा क्या है, बेस है। NaOH हमारा क्या है, एक बेस है। ये बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटेलिक, और नॉन मेटेलिक के साथ ऑक्साइड है, तो CO2 क्या किसका काम कर रहा है? हमारा नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये अगर बेस का काम कर रहा है तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा एसिड का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये एसिड, ये सॉरी ये बेस और ये एसिड मिलके हमें क्या दे रहे हैं, एक सॉल्ट दे रहे हैं और साथ में एक क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा था व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विद मेटल में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तभी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे बेस है तो दूसरी ये चीज किसकी तरह काम कर रही होगी, एसिड की तरह काम कर रही होगी। और लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, तो वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड किसका काम कर रही थी, एज एसिड। तो हमें क्या पता चलता है, अगर हमारा मेटेलिक है ऑक्साइड और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग विद अ एसिड, तो ये किसका काम करेगा, ये करेगा हमारा एक बेस का काम। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर ये नॉन मेटेलिक है तो ये किसका काम करेगा, तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ एसिड। ठीक है, होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। इस पार्ट में बस इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, and please don't forget to subscribe our channel, please like if आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी ये यहाँ से पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग टू अस। थैंक यू, बाय।